यशवर्धन भी पहुंच चुका है शादी में अनूर आर्य को आशीर्वाद देने के लिए। और उसे देखकर यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी में यशवर्धन भी पहुंच चुका है और वहां पे पहुंचने के बाद काफी गुस्से में दिखाई देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली हल्दी की जो रस्म है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे यशवर्धन हर वक्त अनोखी रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर देखेंगे गायत्री माँ जब उसे देखती है तो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे पहचानती नहीं है, पर उसे देखकर उसे कुछ तो एहसास हो रहा होता है, कुछ अपनापन सा लग रहा होता है। उसके बाद गायत्री माँ वहां से चली जाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे यशवर्धन यहाँ पे सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे आर्या सर आखिरकार उस कमरे में क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है जो उस कमरे में रह गया है जिसकी वजह से आर्या सर बार बार वहां पे जाते हैं। अब आर्या सर ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वह शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अनु का ध्यान रखेंगे और अनु के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सोचना है। और इधर देखेंगे आप यहाँ पे हल्दी जब खत्म हो जाता है तो अब यहाँ पे देखेंगे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब शादी की जब तैयारियां हो रही होती है और बस यहाँ पे एक दिन बचा होता है, तो फिर यहाँ पे मीरा और जालंधर मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि शादी से पहले कुछ ना कुछ धमाका तो जरूर होगा। और यहाँ पे देखेंगे मीरा फिर से जाती है जालंधर से मिलने के लिए और नया प्लान बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। अनु के पास पहुंच गया है उसका लहंगा और सारी ज्वेलरी। यहाँ पे गायत्री माँ सब कुछ भेज देती है अनु को और कहती है कि तुम शादी वाले दिन यही सब पहनना। यहाँ देखेंगे अनु पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और यहाँ पे अनु को देखकर पुष्पा और गोपाल बहुत इमोशनल होने लगते हैं और अनु को देखकर कहते हैं तुम इतनी छोटी सी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। और यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शादी वाला दिन आने वाला है और यहाँ देखेंगे सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं शादी के लिए। पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पे सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि अब होने वाला है अनु और आर्या की शादी। अब यहाँ पे देखेंगे कि गायत्री माँ अपने घर पे भी पूरी तैयारियां कर रही होती, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता। उसे बार बार वह लड़का यशवर्धन जो मंदिर में मिला होता है उसका चेहरा दिखाई देता। सोच रही होती कि ऐसा क्यों लग रहा है कि उस लड़के को मैं जानती हूँ और ऐसा लग रहा है कोई अपना सा है। और यहाँ पे गायत्री माँ थोड़ी परेशान दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनली शादी के मंडप में सब लोग पहुंच जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फाइनली शादी यहाँ पे शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पे एंट्री लेने वाला है यशवर्धन और वह भी यहाँ पे शादी में पहुंच जाता है। अब यहाँ अनु और आर्या की शादी तक वह चुपचाप से खड़ा होता है, किसी से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलता है। जैसा कि सिद्धि माता ने कहा होता है कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद ही तुम्हें जो करना है। यहाँ पे देखेंगे कि शादी हो जाती है और अनु की जब विदाई होने लगती है उसके बाद यहाँ यशवर्धन भी पीछे पीछे वहां पे जाने लगता है। गायत्री माँ सोचती है कि यह यहाँ पे क्यों आ रहा है, लेकिन वहीं पे वो देखेंगे उसी घर में वो पहुंचने वाला है और वहां पे पहुंचने के बाद फिर वो बताएगा कि वो कौन है और उसकी सच्चाई को सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता है कि यशवर्धन जो है वह गायत्री माँ का ही बेटा है।